आप लोग कभी असम गए हो आप लोग? नहीं भाई। अच्छा असम नहीं गए, मार ले। अरे सही। उसमें 1 लीटर गुड़, 1 लीटर गोमूत्र। हम प्रेमिसेस के अंदर बच्चे के साथ जो भी होता है वो हमारी जिम्मेवारी है। इस रीज़न की वजह से हमने सीसीटीवी लगा रखा। अगर किसी को झींगा फार्म खोलना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय ब्रदर मिस्टर अमन डे। बहुत सही। खेत में जाना पड़े सवेरे पोकर जावा 2-3 दिन कभी कम जाते। हाँ नहीं तो जाया करते खेत में। खेत में जाना पड़ता है कि ये लेके जाते हैं। हाँ ये असम पे वहाँ पे चावल ज्यादा खाते हैं। पूरा चावल कम खाते। चावल ओ बहुत वहाँ खाते बहुत हैं। है चावल। हाँ चावल बहुत है वहाँ पे। हाँ और सारा एरिया में चावल है। सुबह चावल खाएंगे। हाँ दोपहर को चावल खाएंगे, रात को चावल खाएंगे। पूरे नहीं खाते। हाँ यहाँ पूरे पे नहीं नहीं कहेंगे ना दोपहर में तो खा लेंगे। हाँ। शाम में भी नहीं खाते, कदे खावे वो भी। खाते। हाँ ऐसा क्यों? हैं? क्यों ऐसा क्यों नहीं खाते? नुका बाई करा अच्छा भी पेट में गड़बड़ होगा नुका नहीं खाते। अच्छे नहीं लगते मम्मी, स्वाद नहीं लगता स्वाद मम्मी नहीं चौड़ा। लगता। हाँ हमने सिर्फ ये रोटी बाजरे की भी पावा जड्डा होगा नहीं, जड्डा में बाजरा हुआ नहीं कहा उसकी पावा रोटी। अच्छा और गर्मी में ये कणक की रोटी पावा। वो स्वाद कौन लागे दे ना चोल तो मम कदे कदे करा। रणदीप खावा है। हाँ हाँ रणदीप वो तो खाते खावा हैं, है। वो खाते हैं, वो बचपन से खा रखा है उसने, तो खाते हैं वो तो 5-4 दिन में खावा है चोल ना कदे खाते। पापा को हमेशा रात को रोटी चाहिए, 2 या 3 हमेशा रात को। तो हम बचपन से रोटी खाते हैं मम्मी। शाम में रोटी जरूरी खानी चाहिए, चावल नहीं खानी चाहिए। शाम में अच्छा। रोटी हाँ। रोटी खानी चाहिए। रोटी खानी चाहिए शाम को। चावल का टाइम हो दोपहर का। अच्छा पूरे शाम में नहीं खाते इतने। हाँ लेकिन ये भी है ना, चावल खाते तो ज्यादा नींद आता है। हाँ नींद बहुत आता है चावल खाने के बाद। अच्छा। हाँ What is up my viewers, welcome back to the another new video। तो आज हूँ मैं हरियाणा पे, मेरे दोस्त के गांव पे जिसका नाम है बेलारका, जो कि नियर बाय है नरवाना। सुबह के बज रहे हैं 10। हमने ब्रेकफास्ट सही तरीके से कर लिया है। मैंने आज प्योर घी के साथ रोटी, सब्जी, दही, लस्सी, पता नहीं क्या क्या खाया सुबह ब्रेकफास्ट पे। तो बिना लेट किए मैं सीधे ले चलता हूँ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के पास, उससे थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए और कुछ बातचीत हो जाए। चलो चलते, लेट्स गो। तो अब मैंने मेरे चश्मे निकाल दिए। वैसे अब बाहर काफ़ी धूप है तो इस कारण से अब हम थोड़ा छाँव पे आ गए हैं। मिले मेरे दोस्त से। सो इनका नाम है, एक्चुअली तू खुद से तू बोल। मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो लोग कहेंगे उससे बोलने दे भाई। मेरा नाम रणदीप है और अरुणाचल में जब हम थे साथ में तो लोग मेरे को चोपड़ा बोलते थे, मतलब वो मेरा निकनेम था वहाँ पे। चोपड़ा, रणदीप चोपड़ा। हाँ चोपड़ा वैसे मेरा सरनेम नहीं है, मेरा सरनेम है गोयत। तो रणदीप गोयत मेरा फुल नेम है। यहाँ पे मेरे को आरडी बोलते हैं। ये गांव जहाँ पे अमित आया हुआ है बेलरका गांव है, ये नरवाना ये तहसील है। यहाँ पे नरवाना मतलब हमारे नियर बाई सिटी है। डिस्ट्रिक्ट जींद है हरियाणा का। ये जींद मतलब बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मतलब बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। जिस टाइम हरियाणा नया नया बना था उस टाइम से ना, तब से पहले जो कुछ टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जींद है। हम एक्चुअली बचपन के दोस्त थे। मैं फिर से क्लियर आउट कर रहा हूँ। हम अरुणाचल में थे, किमिन करके एक वैली है, छोटा सा प्लेस है, बहुत सुंदर सा। तो हम बचपन से वहाँ पे रहे। तो इनके नाना नानी वहाँ पे रहते थे किमिन पे। तो ये बचपन में ये आ गया था जब हम वहाँ पे बड़े हुए। तो वहाँ पे शायद तूने क्लास 10 तक तूने पढ़ा होगा। हाँ मैं नाना नानी के साथ वहाँ गया हुआ था। हाँ। मतलब वो लेके चले गए थे जब मैं छोटा सा था। हाँ हाँ। क्लास 2 में वहाँ गया था मैं। हाँ। फिर क्लास 10 तक मैंने वहाँ पे अपना मैट्रिक जो है वहाँ से मैट्रिक बोर्ड।
मैट्रिक के बोलते थे। हाँ मैट्रिक बोलते थे हाँ। उसको। तो मैट्रिक वहाँ कंप्लीट करने के बाद केवी में पढ़ा, बाद में पहले दुर्पा स्कूल, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे पढ़ा दुर्पा स्कूल में ना। उससे पहले वहाँ पे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है MMKGS महिला मंडल, अभी भी है किमिन में महिला मंडल। तो उसमें मैंने क्लास 2 से क्लास 5 तक वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किया। तो मेरे नाना जी का वहाँ पे शॉप था चौधरी स्टोर के नाम से, बहुत फेमस था, सब लोग जानते थे। सब लोग अभी जानते लोग थे। भूल गए होंगे। बहुत ही फेमस था वो शॉप किमिन पे, तो हम कहते थे चौधरी अंकल का दुकान। हाँ, तो काफ़ी फेमस था उस वक्त में। हम बात करें 90s के बाद 2008 या 9 तक का बात कर रहे 2008 हैं। तक तो थी वो शॉप, हाँ, 20 साल मतलब का। 2004-5 के बाद ना शॉप थोड़ी नॉर्मल एवरेज हो गई थी। हाँ हाँ। तो उससे पहले बट टॉप शॉप में आती थी वो ना, कि सारा कुछ सब सामान मिलता था। और रिलैक्सो की डीलरशिप थी, तो रिलैक्सो की चप्पल वप्पल खरीदने के लिए लोग याजाली और ऊपर जीरो वीरो से भी वहाँ पे आते थे। ये उस वक्त मेरे को अभी तक याद है, ये बचपन में ये पढ़ाई भी करता था। और सुबह 5 बजे को जब सुबह बस आती थी तो ये सुबह उठकर वो सारा सामान तो रिसीव करता था। हाँ वो रिसीव करना, क्योंकि सुबह सुबह बस आती थी। बस उसके से बाद सुबह सुबह ही बस ना ऊपर जीरो जाती थी। हाँ। तो उस टाइम पे क्या करते थे घर वाले ना, वो कर देते थे कार्टन्स ना, रिलैक्सो चप्पल बहुत सप्लाई होती थी वहाँ से ना। हाँ हाँ। तो कार्टन्स पैक करके 7 नंबर 8 नंबर सबके ना अलग अलग चप्पल का ना वो पैक करके कार्टन्स रख देते। तो मेरा काम होता था कार्टन्स वहाँ से उठा के ना बाहर तक, क्योंकि बस बाहर आती थी, भारत। हाँ। तो वहाँ तक ना नीचे तक रख के आता था उसको, कार्टन को उठा के। ज़्यादा वेट नहीं होता था, बट सुबह सुबह उठना पड़ता था उसके लिए। वैसे मैं आसाम से हूँ, मैं एक्चुअल में बचपन से मैं रहा अरुणाचल पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती थी अरुणाचल पे, अभी भी जॉब कर रही है अरुणाचल पे। तो घर है आसाम पे, मैं बचपन से रहा अरुणाचल पे, तो तब से मैं उसको मिला अरुणाचल से। तो अब तक हम फ्रेंडशिप है, मतलब फ्रेंड्स अभी भी हम। तो इस चक्कर में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये वीडियो अगर सबने देख लिया हो तो सभी को समझ में आ गया हो। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी लोग ने पूछा कि ये अरुणाचल का बंदा या फिर आसाम का बंदा कैसे दोस्त हो गया हम बचपन से। तो बचपन में मेरा एजुकेशन वहाँ हुआ, हम वहाँ से दोस्त बने। बाद में फ्यूचर में थैंक्स टू फेसबुक ना और इंस्टाग्राम, उससे लोग कनेक्ट होते हैं। हाँ। तो फेसबुक से फिर हम दोबारा से मतलब फ्रेंड्स बने। नंबर किसी का था नहीं, फर्स्ट टाइम फेसबुक पे अकाउंट बनाया तो रेफरेंसेस आ जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सजेशंस आ जाते हैं। तो वो जो सजेशंस आते हैं, सजेशन से ऐसे ना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आज के टाइम मतलब अरुणाचल के जितने भी फ्रेंड्स है, बहुत फ्रेंड्स है। गुड पार्ट ये है कि मेरे सारे के सारे ना मेरे साथ कनेक्टेड है। तो हमारे कुछ ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तापा नवीन है, राजकुमार था वहाँ पे, उसके बाद गागुंग है, तामिराना है, जामू है, ये सब लोग कनेक्टेड है आज के टाइम पे। और इन्होंने एक इनिशिएट लिया था लाइब्रेरी का, वो एक छोटा सा वो भी हम दिखाते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का मतलब ऐसे ही था, बस हमने प्लान किया कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना हरियाणा के अंदर मतलब एजुकेशन ठीक है, अच्छा है, सब कुछ सही है, बट पढ़ने वढ़ने के लिए ना बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने प्लान किया, कुछ और कमेटी मेंबर्स बने, हम लोगों ने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, फिर उस लाइब्रेरी को स्टार्ट किया। और वो लाइब्रेरी अभी फुल फ्लेजेडली वर्क कर रही है। 120 प्लस रजिस्ट्रेशन है। लोग सुबह शाम ना बच्चे आते रहते रहे, आते हैं जाते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। सीटिंग्स उसमें ना 50 के आसपास की है, 50-60 के आसपास की सीटिंग है, बट बच्चे आते जाते रहते हैं। तो 120-30 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हमारे घर के बच्चे भी जाते हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस गाँव के बच्चे मेनली, इस पीछे जो गाँव है तो इस गाँव के बच्चे। हाँ, ये 2018 का बात होगा जब तू लाइब्रेरी के लिए इनिशिएट लिया था। उस वक्त मैं था नोएडा पे, मैं जॉब कर रहा था। 2019 का बात है शायद, 19 की बात है। तो जस्ट मैं देखता था उस वक्त ये स्टार्टअप, मतलब कि ना ये चल ही रहा था, इसका स्टार्टिंग चल रहा था, लोग डोनेट कर रहे थे धीरे धीरे, अवेयरनेस बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो अब मेरे को चांस मिला कि आज मैं उस लाइब्रेरी को जाके देखूँ अभी इसके साथ। बिल्कुल, अभी चलेंगे लाइब्रेरी, देखते हैं पहले। हाँ, लाइब्रेरी देख के अमित सारा कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, जो भी है लाइब्रेरी का वो इस वीडियो में आएगा। उसके बाद हम चलेंगे खेत में। तो चलते हैं लाइब्रेरी, इनका लाइब्रेरी देखते हैं। वैसे मैंने देखा नहीं, 2 साल हो गए, मैं बस सुना था, फ़ोटो देखा था, बट आज रियल में जाके देखता हूँ। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। तो अब हम आ गए हैं दादा खेड़ा लाइब्रेरी, जो हमारे गाँव में है। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। अमित ने एक बार पोस्ट देखी हुई थी, अमित ने लाइक कमेंट भी किया था उस पर, जब मैंने लिंक्डइन पे ना एक पोस्ट डाली थी। तो हमने लास्ट ईयर वैसे ये स्टार्ट की थी। पहले ना एक सिंगल अलमीरा होती थी जिसके अंदर कुछ बुक्स थी, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको। फिर बाद में जो कुछ मेरे बड़े भाई हैं उन लोगों ने प्लान किया कि हम इसको ना फुल फ्लेजेडली स्टार्ट कर सकते हैं। गांव के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरीज़ वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को सीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, 7 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स ना सीटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उस सीटिंग की वजह से हमने क्या किया कि हम गांव में कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बाहर जाना, कई बार लड़कियों के लिए बाहर जाना, डेली ट्रैवल करना रोड से, आप लेट नाइट नहीं पढ़ सकते हो। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने प्लान करके ना ये लाइब्रेरी स्टार्ट की। गांव में जितने भी वर्किंग क्लास हैं, जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कोई पुलिस में लगा हुआ है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में, ये सब
हर महीने कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिक्स कंट्रीब्यूशन सबका आता है, किसी कोई 500, कोई 1000, कोई 5000। ये हर महीने पेमेंट जो आती है उसकी वजह से लाइब्रेरी रन करती है, जिसमें हम स्टाफ को पे करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरियन को पे करते हैं, क्लीनिंग स्टाफ है उसको पे करते हैं, हाउस कीपिंग को, वो सारा कुछ चलता है। तो आपको ना मिलवाते हैं, मतलब पूरा आपको अंदर से दिखाएंगे कि एग्जैक्टली ना ये वर्क कैसे कर रही है, क्योंकि आप गांव में आए हो तो हमारे लिए एक हेरिटेज है ये। अगर जिस किसी को डोनेशन करना है इसके लिए यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ रहा हूँ, अकाउंट डिटेल्स सारा छोड़ रहा हूँ, जिसको डोनेशन करना हो आप कर सकते हो। ये बॉयज़ सेक्शन है, ये पीछे वाला ना गर्ल सेक्शन है, इस पर्दे के पीछे। तो पीछे गर्ल सेक्शन है हाँ। तो ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये CCTV ना बाहर तक है, मतलब बच्चा एंट्री करेगा एग्जिट करेगा तब तक है। यहाँ प्रेमिसेस के अंदर बच्चे के साथ जो भी होता है वो हमारी जिम्मेवारी है। इस रीज़न की वजह से हमने CCTV लगा रखा है। वाटर का एक्सेस है, डेली पानी आता है, ठंडा पानी आता है। 2 AC लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक उस साइड लगा हुआ है। साथ में कवरेज के लिए ना फैंस लगे हुए हैं। अंदर भी फ़ैन है, अंदर वाला जो कंप्यूटर रूम है उसमें अभी टेबल्स अरेंज नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टम्स नहीं है हमारे पास। जब होंगे तो वो कंप्यूटर रूम को हम अरेंज कर देंगे। अंदर भी फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, AC नहीं है उस रूम में अभी फ़िलहाल। समर में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू होता है, तो उसके लिए ऊपर हम गए थे छत पे, तो हमने वहाँ पे सोलर लगा रखा है। ये AC को बैकअप करता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी को बैकअप करता है। मतलब गर्मियों में भी, एक्सट्रीम गर्मियों में भी लाइट चली भी जाती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर ना बैकअप देता है। तो अभी हम आ गए हैं नहर, जो कि है भाखड़ा डैम नहर है ना, ये तो कैनल है भाखड़ा कैनल है जो, और ये मतलब कि बहुत ही लंबा ही है, कम से कम 1000 किलोमीटर होगा क्या। 1000 किलोमीटर ये लंबा जो कैनल दिख रहा है पीछे। तो यहाँ पे अभी हम नहाने को आए, गर्मी बहुत है। और एक्चुअली मैं भूल गया अपना सामान मुझे लगा था शायद गाड़ी में रखा होगा, एक्चुअली वो रूम पे था। तो मैं ये पैंट पहन के मैं नहा रहा हूँ। बहुत सही जमता लेकिन अब तो आप लोग ट्रेंड है, मतलब कि बचपन से क्या सीखे हुए हैं ना आप लोग। ऐसे नहाते हैं। कितना साल हो गया? हमें हो गया 4-5 साल। 4-5 साल से नहा रहे ऐसे, बहुत सही है। काश मुझे भी स्विमिंग आया होता और मैं यहाँ पे छलांग मारता है। मैं सही में बोल रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ यार। पानी बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल चिल्ड है पानी। अरे बिल्कुल सही आया। कहाँ गए वो? हाँ गया वो, किधर गया? अरे वहाँ पहुँच गया। कर सकते हैं। सही है। अभी मतलब ना पानी कम है। हाँ। जब फुल होता है हाँ। तो वो वहाँ तक जाती है, मतलब यहाँ हम बैठे हैं ना। हाँ। तो ये पानी ऊपर तक आता ये है, पीछे के एरिया पूरी ये कवर हो जाता है। ये कवर हो जाता है। अच्छा, तो इसका टाइमिंग है वैसे तो हाँ कि हाँ एक हफ्ते में ना फुल चलेगी, एक हफ्ते आधी चलेगी। तो बच्चों को तैरना ना मतलब मेरे गांव में सबको आता है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो अपने दादा दादी के साथ ना वो शाम को नहाने आते हैं। तो ये घाट उसके लिए बनाया हुआ है। ये जो है यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मतलब 5-5, 6-6 साल वाले ना, वो यहाँ तैरते हैं पहले। अच्छा, फिर वो 1-2 साल में वो ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद अपने आप ही इसमें कूदने मतलब कि अगर मुझे सीखना हो स्विमिंग तो मुझे यहाँ पे सीखना होगा सबसे पहले। ओह शिट, सर ठंडा है बहुत ही है। बहुत। हाँ? अगर आपको देख कर लग रहा हो यार बहुत ही नॉर्मल सा पानी है, इट्स नॉट नॉर्मल।
मार ले मारने मच्छी होता मारेगा ऊपर से अरे सही मार दिया डायरेक्ट मच्छी होता मारा रुक जा चलो अरे बिल्कुल सही यार बहुत है यार सभी लोग एक्सपर्ट है यहाँ के हाँ भाई का नाम क्या है आसू और उसका नाम शुभमन शुभम कहाँ से हो आप लोग बिल्डर का यही से हो हाँ, हम भी यही से हैं। मैं भी यहीं पे रहता हूँ देखा मेरे को कभी ये देखो मैं रात को निकलता हूँ मैं कल देखना वीडियो अपनी छलांग मारी हुई कल देखना वीडियो कल की मोबाइल में यूट्यूब है ना यूट्यूब में देखना आईडी का दूंगा क्या आईडी का नहीं पता, चैनल आईडी का नहीं पता। अच्छा आईडी का नहीं पता लिख भी लाओ पेन है पेन दिखा देना वो तो यहाँ के जितने भी है गांव के यहाँ पे बच्चे लोग बड़े लोग तो सारे एक्सपर्ट है एक तरीके से। तो यार मैं तो यार बिल्कुल ही बच्चा से भी बच्चा हूँ तो मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो मैं यार रिस्क भी लेना नहीं चाहता। बट यूँ भी है मतलब बचाने के लिए तो है सारे लोग बट यार मेरे से मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है मैं अभी इस चीज़ को ट्राई करने के लिए। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर। चलो भाई बाय टेक केयर। चलो अब कुछ बातें हो जाए भाई लोगों से कि आप लोग कभी आसाम गए हो आप लोग? नहीं भाई अच्छा आसाम नहीं गए। अच्छा आसाम अगर मैं पूछूं कौन से प्लेसेस के बारे में आपको मालूम है आसाम के? फिलहाल तो पता नहीं। एक दो गुवाहाटी का नाम तो सुना होगा। गुवाहाटी पता है। गुवाहाटी पता। अच्छा और पता नहीं हाँ। वैसे मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यार कभी दिन आओ तो ना मेरे को करना कांटेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने मेरे दोस्त को बोल रखा है इसका अब एक्चुअली इसको टाइम नहीं मिल रहा जब भी टाइम मिलेगा ये आएगा। तो अगर आप लोग भी आते हो तो आना। और वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि मेघालय हाँ तवांग वो है अरुणाचल पे नागालैंड पे जुको वैली तो तरह तरह के बहुत अच्छे जो प्लेसेस है वहाँ भी। तो वो है एक्चुअली मैं भी खुद से घुमा नहीं मैं घुमा नहीं वहाँ पे मैं एक्चुअली बाहर ही घुमा मैं ज़्यादातर। तो इस बार जाके मेरे को घूमना होगा सही तरीके से। और भाई साहब कैसी लगी वीडियो? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पार्ट 2 रिलीज़ कर रहा हूँ 17 सितंबर को शनिवार दोपहर 1 बजे। और मैं हूँ फ़िलहाल अभी चंडीगढ़ पे। तो मिलता हूँ बहुत जल्द दूसरे वीडियो पे। चलो बाय गाइस टेक केयर। ये मेरे हाथ पे लस्सी और इससे मैं एक ही घुट पे पीने जा रहा हूँ। वेट लेट मी टेक माई टाइम। एक सेकंड रेडी जाइए ट्राई है। वाह मज़ा आ गया।